आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। दोस्तों बजाज फाइनेंस का आपने सुना होगा, एक ईएमआई कार्ड होता है जिसे हम नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पर मैं आपको राइट डाउन कर देता हूँ हर एक चीज़। देखिए बजाज फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं, एक तो ईएमआई कार्ड बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास ईएमआई कार्ड, एक हम बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको दोनों का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। ईएमआई कार्ड होता है दोस्तों और ये नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड होता है दोस्तों, दोनों बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस नाम नाम का डिफरेंस में नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड, इसी ईएमआई कार्ड। अब मैं बताता हूँ इसे नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड का मतलब दोस्तों होता क्या है। तो सपोज कीजिए दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। आपके पास क्या है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड है आईसीआई बैंक का, ओके। आपके पास क्या है, एक क्रेडिट कार्ड आईसीआई बैंक, ठीक है। आपने आप शॉप पे गए, ठीक है। आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाने के बाद आप परचेज करते हो एक मोबाइल, ठीक है। आपने परचेज किया मोबाइल, ये परचेज किया आपने 20,000 रुपये का, आपने ये मोबाइल का परचेज किया। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर कैश बिल्कुल भी नहीं है, कैश आपके पास नहीं है। अब आप क्या बोलोगे दुकानदार से, शॉपकीपर से, कि भैया मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है आईसीआई बैंक का, तो आप इनसे आप काट लो। तो दोस्तों आप सभी को पता है भैया, क्रेडिट कार्ड से अगर आप मोबाइल बाय करते हो तो क्या करेगा, किस्त बनेगी, ठीक है, ईएमआई बनेगी। तो वो देखिए, अब देखिए, तो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ती है दोस्तों, डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। ये भी करनी पड़ती है डाउन पेमेंट, फिर हमें हमें ईएमआई भरनी पड़ती है, ठीक है। इसकी ईएमआई हमें भरनी पड़ती है। तो 20,000 तो हमने यहाँ पे बता दिया दोस्तों। अब डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट चलिए हम भरते हैं, यहाँ पे मैंने भर दिया 5,000, मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट भर दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसकी जो ईएमआई बनेगी ना, ईएमआई आप 8 महीने की बनवाते हो, 12 महीने की बनवाते हो, ठीक है, तो वो ईएमआई बनेगी, ठीक। इसका मैं क्वेश्चन मार्क से आपको समझा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, ये चलिए हो गया पूरा 20,000, इसको हम मान के चलते हैं पूरा 20,000 आपका हो गया। प्लस आप ये बात मत भूलिए कि आपने क्रेडिट कार्ड से भैया यूज़ किया है आईसीआई बैंक का, तो क्या करेगा, जीएसटी लगेगा, टैक्स फीस लगेंगी और बाकी वगैरह वगैरह ये सब लगेगा, जिससे आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि वो कितना इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, यहाँ पर 7% लगाते हैं, 12% लगाते हैं, कितना परसेंट लगाते हैं। और आपका दोस्तों ये जो 20,000 रुपये है, ठीक, आपका ये जो 20,000 रुपये है, ये आपका दोस्तों 25,000 भी हो सकता है, ठीक है, या इससे इससे थोड़ा 23-24,000 इनके आसपास हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो है क्रेडिट कार्ड, मैंने आईसीआई बैंक का बताया। आपके पास अगर आपके पास बजाज का, ठीक है, बजाज का ईएमआई कार्ड है, ठीक है, आपके पास क्या है, बजाज का ईएमआई कार्ड है, ठीक है। आप शॉप पे गए और वही बात करते हैं दोस्तों, रिपीट करते हैं, 20,000 का आपने मोबाइल लिया, ठीक है। 5,000 रुपये आपने यहाँ पे क्या किए, डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है। बाकी बचे कितने, 15,000 रुपये यहाँ पे बचे। तो 15,000 रुपये की दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगी, ईएमआई, ठीक है। तो ईएमआई लगेगी 15,000 रुपये की, ठीक है। और ये जो ईएमआई है दोस्तों 15,000 की, अब आप 7 महीने की करवाते हो, 8 महीने की करवाते हो, या फिर 12 महीने की करवाते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा मेन फायदा दोस्तों ये है कि आपके यहाँ पर 20,000 रुपये ही लगेंगे, इससे ज़्यादा ना इससे कम एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये फायदा है बजाज का ईएमआई कार्ड का, ठीक है। अब मेरी बात आप अच्छे से समझ गए, यहाँ पर मैंने बताया था आपको नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड, तो ये मतलब होता है दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड। यहाँ प्रोसेस हो गया, नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड हो गया ये 20,000। और जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 23,000 भी दे सकते, 25,000 भी लग सकते, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। ओके, अब दोस्तों मैंने आपको पूरा नोट डाउन कर दिया है मैंने कि बजाज फाइनेंस का ईएमआई कार्ड, नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड का पहला जो फायदा है वो दोस्तों क्या है। चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस का यहाँ पे सिबिल स्कोर क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सिबिल स्कोर क्या होता है, ठीक है। आज हम इस बात को जानेंगे, ठीक है। वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे सिबिल स्कोर क्या है। देखिए जब भी आप वेबसाइट पर जाते हो, बजाज फाइनेंस वाली वेबसाइट पर, और यहाँ पर बजाज फाइनेंस का नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड आप अप्लाई करते हो, तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता, आपका जो सिविल स्कोर है अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा आपका सिविल स्कोर कैसे होना चाहिए, तो दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज है 21 होनी चाहिए,
आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 21। ध्यान रखिए इस बात का। अगर आपकी एज 21 से कम है तो भैया घाटे में आ जाओगे। कैसे आओगे वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो आपकी एज होनी चाहिए 21, ठीक है। अगर आपकी एज यहाँ पर कम है तो वो अब आगे सुनिए। देखिए दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं अगर आपकी एज 21 है। अगर आपकी एज यहाँ पे 21 है, ठीक है, तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी अपना एड्रेस उड्रेस डालते हो भैया, तो इसका जो मिनिमम जो चार्ज है दोस्तों, ठीक है, तो वो रहेगा 530 रुपये, ठीक है। 530 रुपये इसका चार्ज रहेगा, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा यूजर्स जब इसे अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस भैया यहाँ पे 699, 799 क्यों दिखाता है, किस लिए दिखाता है, ठीक है। अब वो सुनिए, 699 और 799 क्यों दिखाता है भैया। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपका यहाँ पर जो सिविल स्कोर है ना, सिविल स्कोर आपका बिल्कुल भी गुड नहीं है। अगर आपकी एज 21 से कम है, ठीक है, आपकी एज 21 से कम है तो आपका सिविल स्कोर नहीं है, तो आप बजाज फाइनेंस का ईएमआई कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपको ईएमआई कार्ड नहीं मिलेगा, नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजर्स का ये कहना है कि हमारे तो भैया पैसे कट गए बैंक से, ठीक है, पैसे कट गए और हमें अपना नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड नहीं मिला। तो उसका भी एक मेथड बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। देखिए, जब आप, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए जब आपका यहाँ पर अगर आपकी 21 साल से एज अगर आपकी कम है तो बजाज क्या करता है, आपके यहाँ पर 699 या 799 रुपये दिखाता है और आपके पैसे बैंक से भैया कट गए। कटने के बाद आपका जो ये आप ये कहें यार मेरा तो नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड तो मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं, अब हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, जब आपको ये वाली करते हो, अगर आपकी एज 21 साल से कम है, वो 699 799 अगर आप पे कर देते हो, तो ऐसे में बजाज क्या करता है, बजाज आपका यहाँ पर ये जो नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है ये आपका रिजेक्ट कर देता है। पर रिजेक्ट कर देता है लेकिन फीस तो हमारी कट चुकी है, ठीक है, उसका भी मैं बताता हूँ। देखिए बजाज क्या करता है, बजाज यहाँ पर करता है क्रॉस क्रॉस सेलिंग इंश्योरेंस सेल। बजाज क्या करता है, क्रॉस सेलिंग एंड इंश्योरेंस सेल कर देता है आपको, ठीक है, जिससे यहाँ पर 699 799 आपके रुपए कट गए और आपका नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है दोस्तों, वो यहाँ पे क्या कर देता है, रद्द कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। कुछ लोगों के यहाँ पे डाउट्स थे, वो मैंने यहाँ पे डाउट्स क्लियर किए, ठीक है। अब इतना सा प्रोसेस दोस्तों आपको आ गया समझ में। अब आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखिए, जैसे कि एक यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन है। इसकी मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है दोस्तों 20,000 रुपये है। बजाज ईएमआई कार्ड अगर आपके पास है तो आप भैया 5,000 यहाँ पे कर दीजिए, डाउन पेमेंट कर दीजिए। बाकी की ईएमआई बच गई, 15,000 की आपको ईएमआई बन जाएगी, जो भी 8 महीने 12 महीने की आप बनवाना चाहते हो। अब आपको तो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है कि आपका कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कट रहा, तो 20,000 रुपये आपके बच गए, ठीक है। कैश भी नहीं, ईएमआई कार्ड यूज़ कर लो, फ़ायदा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भैया बजाज फाइनेंस फ़ायदा कैसे दे रहा है हमें, बजाज फाइनेंस को फ़ायदा कैसे होगा। तो इसके जो दोस्तों यहाँ पर फ़ायदे हैं, ठीक है, इसके जो फ़ायदे हैं तो मैं इसके फ़ायदे आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगा, ठीक है। 2 तरीक़ों से बजाज फ़ायदा करवा लेता है अपना, आपको शायद पता भी नहीं है दोस्तों। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन बिल्कुल बारीकी से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल गहराई में जाके। देखिए, पहला जो पहला जो फ़ायदा है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा दोस्तों ये है, जैसे कि आप मोबाइल लेने गए शॉप पे, 20,000 रुपये का आपका मोबाइल है, ठीक है, 20,000 रुपये का आपका मोबाइल है। आपके पास बजाज का ईएमआई कार्ड है। आपने दुकानदार से कह दिया कि भैया मेरे को तो मेरे पास बजाज का ईएमआई कार्ड है, नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है, और मेरे को तो इसी से ही मतलब अपनी किस्त उस्त करवानी है। और बोलेगा ठीक है। तो दुकानदार क्या करेगा, कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, बजाज फाइनेंस वालों को कॉल करेगा। बजाज फाइनेंस का जो एम्प्लॉय है दोस्तों वो शॉप पे आएगा। शॉप पे आने के बाद आपको बताएगा, ठीक है। तो 20,000 रुपये, ये देखिए मोबाइल का जो भी प्राइस है 20,000 रुपये है। अब देखिए आगे का प्रोसेस समझिए। अब आगे की वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आएगा, दिमाग का ताला खोल लेना थोड़ी देर तक। अब देखिए, बजाज फाइनेंस वाला बताएगा कि भैया 20,000 रुपये, तो उनको सर आपको ना हम ये तो कर देंगे अप्लाई, लेकिन आपको हमारा हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जो कि आपका पड़ेगा 5,000 रुपये का।
अब 20,000 प्लस 5,000 यानी कि पूरे हो गए आपको 25,000 की आपको डाउन पेमेंट किस्त उस्त मिला के करवा देंगे। फिर यहाँ पर मन में एक सवाल आता है कि भैया यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस मुझे क्यों चाहिए। अब यहाँ पर एम्प्लॉय बोलेगा सर कल अगर आप यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बीमार हो जाते हो तो हमारी किस्त तो पेंडिंग हो गई, तो हमारी किस्त यहाँ पे कौन भरेगा। ठीक है, फिर आपका आपका कहना है कि मैंने 5,000 तो यहाँ पे भर दिए और मैं भर दूंगा, ऐसा कोई सिंपल सिंपल वो नहीं है, और मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आप साफ मना कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो एम्प्लॉय है बजाज का, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए सर अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट इंश्योरेंस, अब यहाँ पर कस्टमर कहता है प्रोडक्ट इंश्योरेंस क्यों लेना पड़ेगा। देखिए सर जब आप यहाँ पे मोबाइल यूज़ करते हो या मोबाइल में कोई स्क्रैच आ जाता है या डैमेज हो जाता है, ठीक है, गलती से, तो उसका जो इंश्योरेंस है वो आपको आप ले लेना, ये भी आपको 5,000 का पड़ेगा। ठीक है, वही बात अटक आ जाती है 25,000 पर। अब ऐसे सिस्टम में देखिए, ऐसे सिस्टम में इनका फ़ायदा है, अगर आप 20,000 का मोबाइल लेते हो, अगर आप 5,000 ऐड करवा लेते हो तो 25,000 यानी कि 5,000 रुपये आपसे बजाज फाइनेंस वाले कमा रहे हैं। और अगर आपके यहाँ पर दुकानदार के और आपके जो कि कस्टमर है, इन दोनों के तालमेल अगर अच्छे हैं, और ये तो आपको पता है कि दुकान वाला और जो बजाज फाइनेंस का जो एम्प्लॉय वाला है दोस्तों, ठीक है, बजाज फाइनेंस का जो एम्प्लॉय वाला है, इनके अच्छे खासे तालमेल रहते हैं। अगर आप शॉपकीपर दुकानदार है और जो यहाँ पे कस्टमर है, इनसे बातचीत कर लो, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर ना तो आपको प्रोडक्ट इंश्योरेंस से देना पड़ेगा, ना ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा, आपको 20,000 ही पे करनी पड़ेगी। बाकी एम्प्लॉय का कहना है काफ़ी आपके माइंड में डाउट डालेगा कि भैया नहीं, मेरे को तो ना ये 20,000 ये आपको करने पड़ेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस या प्रोडक्ट इंश्योरेंस में एक लेना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी ये अलाउ नहीं करती है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। आप देखिए दूसरी बात, दूसरा जो फ़ायदा है, दूसरे जो यहाँ पर बजाज फाइनेंस वाले कमाते हैं वो देखिए कैसे कमाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशंस का पता होगा, बजाज फाइनेंस के नाम से, ईएमआई के नाम से एप्लीकेशंस है जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करता है बजाज फाइनेंस यहाँ पे ऐड करता है हेल्थ इंश्योरेंस, ऐड करता है उसमें, ठीक है, प्रोडक्ट इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, ओके, लाइफ इन सबको ऐड करता है। अब आपको क्या लगता है कि बजाज की जो एप्लीकेशंस है जहाँ पर ये हेल्थ इंश्योरेंस ऐड करता है, क्या ये खुद करता है बजाज फाइनेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस खुद करता नहीं, ये अदर कंपनी से कांटेक्ट में रहता है, अदर कंपनी कांटेक्ट में रहता है, जहाँ पर इसको कुछ % का कमीशन बजाज फाइनेंस वालों को मिलता है, जिससे कि यहाँ दो तरीके से कमाते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या हो गया, अगर आपके पास ईएमआई कार्ड है तो भैया आपका जो ये आप भी खुश, कस्टमर भी खुश, और बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉय भी खुश। ठीक है, सो इस तरीके से ये कमाते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कमाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और बात यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप बजाज फाइनेंस की अगर आप यूज़ करें, अप्लाई वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करेंगे, तो ज्वाइनिंग फीस अगर 530 रुपये है ना, तो ही आप आगे इसे अप्लाई करना, और एज 21 आप एज 21 आपकी ज़रूर होनी चाहिए, तभी ये अप्लाई रहेगा, तभी आपका जो ईएमआई कार्ड अवेलेबल हो पाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, और बाकी 699 799 आपको पेमेंट दिखाएगा। ये तो हो गए दोस्तों ज्वाइनिंग फीस। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर एनुअल फीस के बारे में। तो एनुअल फीस है दोस्तों 117 रुपये, ठीक है, ये कटेगी 117 रुपये। जब भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, तो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड और पिन कोड, और जो भी आपका एड्रेस है वो लगेगा। 2 लाख के प्लस आपको यहाँ पे, ठीक है, रहेगा। ओके, 2 लाख की प्लस आपका यहाँ पर मिलेगा। आप देखते हैं जब भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे आपको यहाँ पर 70,000 का मिलता है, कितने का मिलता है, ठीक है। ओके, ज्वाइनिंग फीस बता दी, एनुअल फीस बता दी, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आगे मैं आपको आगे यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपना अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जब भी आप ईएमआई पे लेते हो, तो पहला जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि पहला यहाँ पर पड़ा मेरे को 2,000 रुपये का प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि 2,000 की ईएमआई बनी, ठीक है, यहाँ पर इंटू में कर देता हूँ मैं, 2,000 ईएमआई बनी। अब प्लस आप ये इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि 530 रुपये तो ईएमआई कार्ड के लग गए, ठीक है। अब 117 रुपये ये लगेंगे दोस्तों कन्वेंशन फीस के, ये क्या लगेंगे, कन्वेंशन फीस के, प्लस सॉरी इंटू 46 प्लस लगेंगे आपके सिविल स्कोर के। तो टोटल मिला के इनका जो भी टोटल होगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईएमआई पर आपको पे करना पड़ेगा,
ठीक है, ये पे करना पड़ेगा। और जो सेकंड तो इस दोस्तों ईएमआई होगी वो आपकी यहाँ पे 2000 ही रहेगी, इससे ज़्यादा ना तो आपको कन्वेंशन फीस देना, ना आपको सिविल स्कोर फीस देना है दोस्तों। समझ गए आप इस बात को। और हाँ दोस्तों, एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, कभी भी अगर आप ईएमआई कार्ड ले रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर आप ले रहे हैं तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपको इनकी ईएमआई भैया जी बाउंस नहीं होने देनी है। अगर बाउंस हो गई तो पसीना ला देगी, ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। देखिए, अगर आपकी 2000 रुपये की अगर आपकी किस्त बनती है हर महीने, तो भैया 3000 रुपये रखो। कब रखो? 2 से 3 दिन पहले अपने अकाउंट में रखो, ताकि आपका यहाँ पर जो ईएमआई है दोस्तों वो बाउंस न हो, आपको ज़्यादा खर्चा ना देना पड़े। सो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपका यहाँ पर एक भी ईएमआई अगर आपकी बाउंस हुई, तो भैया बाउंस हो गई तो आपको यहाँ पे काफ़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और आगे अगर जाके आप लोन के लिए अप्रूवल भी नहीं कर पाओगे। सो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, ठीक है। वीडियो मैंने पहले एक और वीडियो बनाई थी बजाज फाइनेंस के बारे में, सो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, वीडियो को देख लेना, इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो बताना कैसे लगी, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।